चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5 पर पावर x dx। इंटीग्रेट दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्यूब, x पर पावर 2/3x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जी? कैसे कीजिएगा? 5 पर पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक a पर पावर x dx का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है a पर पावर x का? तो क्या हो जाए a पर पावर x अपॉन ln a प्लस c। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5 पर पावर x dx। तो यहाँ पर a पर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है जी। ये भी होता है e पर पावर x dx का e पर x प्लस 1। तो ये a पर x और e पर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो 5 पर पावर x इस फॉर्मूला में बैठा हुआ है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर x अपॉन ln 5 प्लस c हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1/x का क्यू dx है। फॉर्मूला होता है x पर पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन? x पर पावर n प्लस 1 अपॉन होता है क्या, ठीक है। तो हम लोग x पर q को पहले इस फॉर्मूला में लिखेंगे, x पर n के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर -3 dx। कोई दिक्कत है इतना में? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? x पर पावर n का क्या फॉर्मूला सिखाए हैं? कॉपी देखिएगा, कल मैंने फॉर्मूला बोले थे याद करके आने के लिए। कल मैंने जितने फॉर्मूला बताए हैं सबका यूटिलाइज करना सिखाएंगे। अब कहोगे कि हम फॉर्मूले याद नहीं किए हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x पर पावर -3n के जगह पर क्या हो जाएगा? x पर पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस, तो x पर पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो इसको पावर नीचे भेजेंगे तो 1/2x², ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तीसरा देखिएगा, किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। x पर पावर 2/3x dx है, इसको कैसे करेंगे? तो x पर पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? x पर n प्लस अपॉन n प्लस 1। तो क्या लिखोगे क्या? x पर पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन, तो कितना हो जाएगा? x पर पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस, तो 3/5 x पर 5/3 प्लस। कोई दिक्कत है इतना में? अब देखिएगा नेक्स्ट, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? ln x प्लस c। लॉग हमेशा पॉजिटिव में होता है इसलिए मॉड लगाते हैं। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln x प्लस c। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए सब लोग इसको, फिर मैं आप लोगों को फिर और आगे क्वेश्चन देंगे कैसे बनाए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x का क्यूब प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 8 इंटू dx। कोई दिक्कत है इतना में? सबसे पहला काम है इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना सब में और dx को भी। तो क्या हो जाएगा? x³ dx, 7x² dx, 3x dx प्लस 8 dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं जी। मतलब हम लोग फंक्शन, यहाँ dx मतलब होता है ना, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब dx के रिस्पेक्ट में x³ का इंटीग्रेशन करें। इसको 7 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? x³ अभी ऐसे लिख देते हैं, 7 को बाहर निकालिए x² dx, 3 को बाहर निकालिए x dx, 8 को बाहर निकालिए 1 dx, कुछ नहीं मतलब 1। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए x पर पावर n का क्या फॉर्मूला बताए हैं? x पर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, यही होता है ना। तो इस फॉर्मूला लगा, x का क्यू का क्या हो जाएगा? x पर पावर
3+1/3+1 प्लस 7 इंटू एक्स पर 2 का 2+1/2+1। फिर क्या लिखेंगे, 3 एक्स पर पावर 1 है, एक्स पर 1+1/1+1। अब प्लस 1 dx का क्या होता है, एक्स प्लस सी लास्ट में लगा देना। तो कितना हो गया इंटीग्रेशन जी, एक्स का 4/4 7/3x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 8x प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आगे है इतना, आगे इतना कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए जी, थर्ड नंबर। थर्ड का क्वेश्चन सबका सही बनना चाहिए। बन गया है, कितना आएगा, x पर 6/6 3x पर 5/5 2x³ 7x² प्लस 2x प्लस सी आ रहा है। देख लीजिएगा जी जिनका नहीं आया, x पर 5 3x पर 4 2x² प्लस 7x प्लस 2 इंटू dx, ऐसा दिया हुआ। सबसे पहले इंटीग्रेशन को बांटिएगा, कैसे बांटेंगे, x पर 5 dx प्लस 3x पर 4 dx प्लस 2x² dx प्लस 7x dx प्लस 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 dx प्लस 3x के 4 dx प्लस 2x² dx प्लस 7x dx प्लस 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। x पर 5 का x पर 6/6 प्लस 3 x पर 5/5 हो जाएगा प्लस 2x³ हो जाएगा 7x² प्लस 2x प्लस सी। कोई दिक्कत है किसी को, क्या आ रहा है इतना, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों को इंटीग्रेशन में पढ़ना है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ना कि जैसे मैं पहले लिख लिए हैं, सब लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको उसके बाद बताते। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला मेथड हम लोग इंटीग्रेशन का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है जो पहले जानिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। सबसे आसान, जैसे में ये क्वेश्चन है, x³ प्लस 2x पर 5/2 प्लस 3x प्लस 2 है और डिवीजन में है x पर पावर 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म मतलब अलग अलग बांटना है। कैसे बांटेंगे, इतना जैसे में हम एक बोल दें कि जैसे 2 + 5 2x + 3 ऐसा रहे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x/3 + 5/3 ऐसा लिखा जाता है क्या। सेपरेट करना, ट्रांसफॉर्म मतलब सेपरेट, अलग अलग करना। तो हम इसको अलग ऐसे एलसीएम लेंगे तो यही चीज आएगा कि नहीं। उसी प्रकार इसको हम बांटना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे, x³ x पर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x पर 5/2 x पर 1/2, 3x पर x पर 1/2 और 2 x पर 1/2 dx, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कितने लोगों को क्लियर है, अलग एलसीएम लेंगे तो यही चीज हो जाएगा ना। जैसे में ये कैसे लिखे, 2x + 5/3 रहता है, तो हम 2x/3 5/3 लिख सकते हैं। तो वैसे इतना x पर 1/2, तो सब में x³ पर x पर 1/2 2x पर 5/x पर 1/2 3x/x पर 1/2 मतलब अलग अलग कर दिए ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। x पर पावर n m/x पर पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, m - n, यही होता है। अगर कोई बोले x पर 5/x पर 3 कितना होता है, तो x पर 5 माइनस, तो x पर पावर 3/x पर 1/2 कितना होगा, x पर पावर 3 - 1/2 x पर पावर 5/2 x पर पावर 1/2 कितना होगा, x पर 5/2 - 1/2, ये कितना है, 3 पर x पर 1 है, 3x पर 1 - 1/2, ये कितना होगा 2। यहाँ पर पावर ऊपर जाएगा तो x पर -1/2 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इसको हम लोग x पर पावर 3 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2, ये एलसीएम ले लीजिए,
2 होगा, 5 में से बनेगा 4/2 x के स्क्वायर, 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 और 2x पर -1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 2 को पहले बाहर, अब इंटीग्रेशन पहले बांट लीजिए, x पर 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए x² dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, x पर 1/2 dx प्लस 2x पर -1/2 dx। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए x पर पावर n का क्या फॉर्मूला बताए हैं जी, x पर पावर n प्लस 1/, जहां n नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पर पावर n प्लस 1, तो x पर पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइन प्लस 2 इंटू एक्स के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x पर 2 प्लस 1 अपॉन, तो x पर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। फिर x पर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स पर 1/2 प्लस 1/, उसी प्रकार अगला x पर -1/2 को क्या लिख सकते, -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 प्लस, इतना में किसी को कोई दिक्कत है, कैसा भी दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग खाली जोड़ लीजिए, 5/2 प्लस 1 कितना होता है जी, बहुत सारे कोई दिक्कत हो जाता है कि 5/2 प्लस 1 कितना होता है, तो यहाँ पर एलसीएम इसको लेते हैं जी 2 और 1 का, तो 2 होता है एलसीएम, 2 से 2 में भाग देते हैं तो रिमेंड कितना आता है क्वेश्चन 1, अब 1 को 5 में मल्टीप्लाई किए तो 5 हो गया, अब 1 से 2 में डिवीजन करेंगे तो 2 आता है क्वेश्चन, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करें 2 तो 7/2 हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं क्या 7/2 हो गया अपॉन 5, इसका एलसीएम ले लीजिए 7/2 हो जाएगा, प्लस 2x पर 3/3, इसका भी एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2, यहाँ एलसीएम 2 में से बन गया तो 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा प्लस c, अब ये उल्टेगा तो ऊपर चल जाएगा 2/7x पर 7/2, 2/3x पर 3, ये 2 पर चला जाएगा तो कितना बचेगा जी 2/3, ये कितना होगा x पर 3/2, ये 2 पर चला जाएगा तो 4x पर 1/2 प्लस c, ये आपके आंसर हो गया। क्लियर है क्या? तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, x पर 5 प्लस 3x के क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और डिवीजन में दिया हुआ है x, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, बताइए कितना होगा जी। तीसरा क्वेश्चन, x के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 और डिवीजन में है x पर पावर 1/2 dx, बनाइए दोनों क्वेश्चन जी, दूसरा और तीसरा, पहले अलग अलग करोगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट के, जैसे अभी ऊपर वाला बनाए, अलग अलग कर देंगे, अब पावर सेम रहता है तो घट जाता है जी, x पर पावर m अपॉन x पर पावर n, x पर m-n होता है, आपने ये पढ़े हैं ना 7 क्लास में पढ़ना था एक्सपोनेंट आंसर्ड। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए बनाइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कुछ भी दिक्कत हो तो शुरू ही में बोल दिया कीजिए कि सर मुझे ये समझने में दिक्कत हो रहा है, और शुरू आपके अच्छे रहेंगे ना तो समझिए कि आगे का सब अच्छा होते चल जाएंगे, ये सारे चेन प्रोसेस है, ठीक है, शुरू का चेन आपके मजबूत होते चल जाएंगे तो आगे सब समझ में आएंगे, और शुरू का अगर 10 लेक्चर अगर आपको कठिन लगेंगे तो आगे उतने दिक्कत होंगी, इसलिए पहला तो क्लास मिस नहीं करना चाहिए शुरू का लेक्चर का, ठीक है, फिर आपको फार्मूला याद करके आना, बस इतना से आपके सब काम हो जाएंगे। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा जरूरी है फार्मूला याद रखना। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा,
इंटीग्रेशन ऑफ x पर 5, 3x क्यू 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, डिवीजन में x dx दिया हुआ है ऐसा। इसको पहले अलग अलग कर लीजिए। x पर 5 अपॉन एक्स, 3x क्यू अपॉन एक्स, 7x स्क्वायर अपॉन एक्स, 2x अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा x पर 4, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, x पर 4 डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स, 7x डी एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, x पर n4 का x पर 5 अपॉन 5 हो जाएगा जी, 3x क्यू अपॉन 3, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 7x स्क्वायर अपॉन 2, 2x प्लस 2 ln x प्लस c, ये 3 से 3 कट जाएगा, x क्यू हो जाएगा 2x प्लस 2 ln x। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्या है, एक्स क्यू अपॉन एक्स पर 1 बाई 2, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स पर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, एक्स में से 3 बाई 2 जाएगा तो 3 में से 3 माइनस 1 बाई 2 5 बाई 2 हो जाएगा ना, ये 2x पर 3 बाई 2 प्लस 2x पर माइनस 1 बाई 2, मैं बार बार घटा घटा करके नहीं, 3 में से 1 बाई 2 के बेस 1 है, 5 बाई 2 हो जाएगा। अब एक्स पर n का क्या होता है फार्मूला जी, 2x पर 3 बाई 2, 2x पर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, कितना हो जाएगा, x पर 5 बाई 2 प्लस 1, 5 बाई 2 प्लस 1, 2x पर 3 बाई 2 प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा 2x पर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 7 एक्स पर 7 बाई 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 एक्स पर 5 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 4 एक्स पर 1 बाई 2 प्लस c, ये हो गया। क्लियर है सबका? चलिए इतना नोट कीजिए, अब हम आगे बताते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है जी, एक्स पर पावर 1 बाई 3 dx का इंटीग्रेशन बताएं, क्या होता है dx का इंटीग्रेशन, x प्लस सी, एक्स पर 1 बाई एक्स स्क्वायर को x पर माइनस 2 dx, उसको इंटीग्रेट करोगे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो x पर माइनस 1 बाई 3 dx हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करो। इसको अलग अलग कर करके जैसे भी सिखाएं बनाइएगा। इसको पहले a प्लस बी को होल क्यूब में पहले ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इसका भी सेपरेट करेंगे, ये क्वेश्चन में बताएंगे आपको। पहले इतना बनाइए फिर मैं ये क्वेश्चन, इसमें आपको 8 नंबर में ही थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 7 तक आसान है। 7 को खाली a प्लस बी को होल क्यूब करके वो इंटीग्रेशन करेंगे।
कल बिहार बंद है क्या? किस चीज के लिए? अच्छा, किस चीज का? हम्म, क्या चीज? मेट्रो का? मेट्रो स्टार्ट हो गया है क्या? 15 अगस्त से? तो अभी कंप्लीट नहीं ना हुआ है, हो गया है। हाँ, अभी अभी जून जुलाई चल रहा है ना, एक आध महीना में हो सकता है काफी कुछ। चलिए बनाइए बनाइए चीज। होगा कि नहीं होगा बताएं क्या? 7 में ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ऐसे लगा दीजिए। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब कितना होता है? एक्स पर 6। 1/x² का क्यूब 1/x/6।
हो गया। ट्राई कीजिए तो सब लोग, 1 मिनट में आ रहे हैं। निकाल लो जल्दी से। आए डालो नहीं यार, डालो। अरे यार मेरे को दिक्कत हो रहा है, मैं क्लास के पास हूँ, ठीक है, मैं नहीं अथी कर सकता हूँ, अभी नहीं हो पाएगा। हम सर तुम यही टाइम में तुमको रहता है, दिन भर तुम फ्री रहती है और अभी ऐसे टाइम में अथी करती है। आए रहने तो हमको लगता है निकाल करके मैं ले आऊंगा आज। आज वो पैसा नहीं दिया है। रहने तो हम कल दे, आज दे देंगे रतिया में आकर के पैसा 1000 रुपया निकाल लूंगा अकाउंट में से। सावधानी से अथी करना, कुछ भी हमको क्लास ले रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं माइक लगा हुआ है, कैमरा। हो गया है क्या? देखिएगा जी क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना है बताइए, कौन सा? 8 नंबर, 6 नंबर सबका बन गया है क्या? 6 नंबर नहीं बना है, देख लीजिए। 7 नंबर, 6 नंबर नहीं बना है क्या? पहले 8 देख लीजिए, उसके बाद में बताएंगे 6 7 जो भी। x पर 4 + 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें कुछ दिमाग लड़ाना होता है जी। क्या दिमाग मतलब इसको ऊपर के रूप में सेट करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? अगर या x स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, इसमें x पर 4 में -1 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 जोड़ना है, 1 घटाना है, कोई अंतर पड़ेगा क्या? -1 + 1 लिख सकते हैं, +1 था तो +1 ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x पर 4 - 1 +2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लीजिए। x पर 4 - 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx +2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा हो गया। अब इसको x पर 4 को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कट गया तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर dx माइनस 1 dx 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। x स्क्वायर का x³ 3 होता है,
dx का x, 1/x² प्लस वन का मैंने फॉर्मूला सिखाए tan इनवर्स x कल बताए थे जी, तो tan इनवर्स x प्लस c आंसर हो गया। क्या कर दिए, x -1 प्लस 1 करके +2। अब बोले सर हमें ये दिमाग में एकाएक कैसे आएगा कि -1 प्लस 1, ये बहुत बड़ी चीज हो जाता है। तो इसका एक और उपाय है, x² प्लस 1 से ऊपर वाला को डिवीजन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो देखिए डिवीजन करके बताते हैं। x² प्लस 1 को x/4 प्लस 1 से कर दीजिए, तो x² लिखोगे तो x/4 प्लस x², ये माइनस माइनस ही कट गया, -x² प्लस 1। अब ये -1 करो तो -x² -1 प्लस ये हो गया, तो ये 2 बचा ना। अब हम इसको x/4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 को हम कितना लिख सकते हैं, क्या होता है जी, इसको हम लिख सकते हैं जैसे मैं 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 5 में डिवीजन कर 2 2 4, 2 पूर्णांक 1/2 ऐसे लिखते हैं क्या। तो हम इसको भी ऐसे लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² -1 प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। जैसे में इसको हम लोग 2 से डिवीजन करते हैं तो 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जैसे 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो इसका भी क्वेश्चन प्लस 2 अपॉन रिमाइंडर ऐसा लिख सकते, डिवाइजर बोल सकते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही चीज एलसीएम मल्टीप्लाई कीजिए तो यही वाला चीज आ जाएगा वापस। ऐसा लिखा जा सकता है इसको, क्या डिवीजन कर देना है, रिमाइंडर बचा तो लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इक्वल टू ये जो क्वेश्चन। अब इसके जगह पर आप ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, x² -1 का भी, इसका भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या करिएगा, ये तो पहला तरीका बता दी, दूसरा तरीका आप देख लीजिए कैसे करोगे, वो मैंने डिवीजन करके बताया। सीधे लिखिएगा x/4 प्लस 1 ऐसा रहे ना, तो डिवीजन करके कितना आया था, इसके जगह पर x² -1 प्लस, समझ में आया कैसे कर दिए, डिवीजन कर करके कर दिए। डिवीजन वाला तो एज ए नॉर्मल कोई भी कर सकता है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा -1 प्लस एक दिमाग में क्लिक कैसे करेगा, तो उसका इलाज ये कि सीधे इससे इसको डिवीजन कर दीजिए। तो डिवीजन करने पर ये आ गया ना 2, तो हम जैसे में हम 5/2 को 2 2 4 लिखते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो हम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है शेष अपॉन भाजक, लिखते हैं ना, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 2 2 4 प्लस 1 5/2 यही चीज आ रहा है। तो ऐसे इसको भी लिखे, इतना प्लस 2 अपॉन इतना इक्वल टू ये, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही वाला चीज आ जाएगी। तो लेकर के देखिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x/4 -1 प्लस 2 अपॉन x/4 प्लस 1 अपन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है वही चीज, क्लियर है। तो ये वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है, चलिए बना दीजिए। अब मैं जो जो क्वेश्चन है बनाया बोलिएगा, बताएंगे। क्योंकि -1 प्लस 1 करना बहुत सारे लोगों को एकाएक नहीं क्लिक करता है कि हम कैसे सोचेंगे कि इसमें +1 -1 ही करना है। अब इसको इंटीग्रेशन कर, अच्छा डिवीजन क्यों किए जी, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सके, मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था तो इसको हम ऐसा कन्वर्ट करें जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो हम जब ऐसे कर दे अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। x³ 1 dx का x और 2 बाहर x 1/x² प्लस 1 का tan इनवर्स है, अब जानते हैं, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट ऐसा किया ताकि हम इसको इंटीग्रेशन कर सके, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि हम उसको इंटीग्रेशन का फॉर्म में बदले, ताकि हम उसको इंटीग्रेशन कर सकें। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इंटीग्रेशन के, वो ऐसा रहेगा ना, उसको डायरेक्ट नहीं करोगे ना, तो उसको ऐसा सिंप्लीफाई करना है ना, उसको कन्वर्ट करना है जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो, और उसके बाद एक फार्मूला लगाना होता है। सब में वैसे काम करेंगे, सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो डायरेक्ट नहीं रहेगा पुट वैल्यू, तो उसको पहले उसको कन्वर्ट कर कर करके उसको उसमें लाएंगे जिसका इंटीग्रेशन जानते हो, फिर वापस फार्मूला लगाते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आप ये तरीके अपनाइए चाहे वो तरीके से अपनाइए, जो जिससे आपको पसंद है।
हो गया। चलिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाया जी, बोलिएगा किनका नहीं बना था? 6 नंबर बना था या 7 नंबर, कौन सा बोलिए, कौन सा क्वेश्चन बोलिए? 7 नंबर। चलिए 7 नंबर बताते हैं। हो गया। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 है जी। तो ए प्लस बी का होल क्यों होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। इंटू डी एक्स लिखेंगे तो ये हो गया एक्स पर 6 प्लस 1 बाई एक्स पर 6 प्लस ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा ऐसा। ये हो गया। x पर 4 है, एक्स स्क्वायर से कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ x पर 4 है, एक कटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x पर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस 1 बाई एक्स पर 6 डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख दोगे। x पर 6 का x पर 7/7, इसका हो जाएगा -6 डी एक्स लिख दीजिए। पहले अगला स्टेप में करेंगे। इसको x पर 6 डी एक्स, इसको 3x स्क्वायर डी एक्स, इसको लिखेंगे 3x पर -2 डी एक्स। अब लगा दीजिए फार्मूला। x पर पावर 6 7/7, x पर -6 प्लस 1/-6 प्लस 1 3x क्यू अपॉन 3, इसका हो जाएगा 3x पर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना आ जाएगा? x पर 7/7, ये हो जाएगा -1/5 x पर -5, ये हो जाएगा 3 से 3 कटा, x का क्यू, ये हो जाएगा -3x पर -2 था -1/x हो जाएगा प्लस c, ये आंसर आ गया जी। x पर -2 प्लस और -1 तो नीचे आएगा -1 है तो 1/x हो जाएगा। आ रहा है इतना? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए और कोई क्वेश्चन इसमें से सब बन गया है? किसी को कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में? सबका हो गया है? आगे बताएं कौन सा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देने जा रहे हैं जी। इधर वाला मिटा दें इसको। ऑन है, लिखेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिखिएगा जी। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा cot स्क्वायर एक्स। तीसरा लिखिएगा sin स्क्वायर 1 बाई sin स्क्वायर x बाई 2 dx। चौथा लिखिएगा √1 माइनस sin 2x dx।
पांचवा लिखिएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 6 लिखिएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 7 लिखिएगा 4 माइनस 5 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 8 में लिखेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इतना क्वेश्चन बताते। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जी, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए सब लोग। एक फार्मूला याद रखिएगा जी सभी लोग। 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लिख लीजिएगा, ये जरूरी है, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर एक्स। इसकी जरूरत पड़ेगा। और लिख लीजिएगा 1 माइनस साइन 2x बराबर होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा। चलिए ये फार्मूला का काम होगा जी, याद रखिए, इतना से सारा क्वेश्चन बनेगा। एक और लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x, कल वही लिखे थे 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो बहुत काम कल भी मैंने लिखे थे। ट्रिगो का ये फार्मूला बहुत काम आएंगे, सारे क्वेश्चन बनाने में इसकी जरूरत है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अच्छा बताइए tan स्क्वायर का फार्मूला बताए हैं क्या? नहीं बताए। tan x का फार्मूला बताए थे कि log tan x का इंटीग्रेशन क्या बताए थे जी? tan x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस ln क्या होता है? tan x का बताए थे log sec x प्लस c लिखाए थे जी, ln sec x प्लस c। क्या लिखाए थे? tan स्क्वायर का तो नहीं बताए हैं, तो आपको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हमें क्या करना होता है, जो नहीं पता है तो उसको उसमें बताना है जिसको पता है। तो tan स्क्वायर को हमें उसमें कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू आप जानते हो इंटीग्रेशन। तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, लेकिन आपने कल मैंने भी लिखाया था कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ लिख भी दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स होता है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो अब मैं tan स्क्वायर का वैल्यू पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉट स्क्वायर का वैल्यू लिखो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू पता नहीं है तो यहां से पता करेंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में बदलेंगे। ये इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन था, पहले इसको नोट कीजिए, मैं आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा जी सब लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होना तो उसको डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट दिया हुआ है ना तो उसको डायरेक्ट में बदलना है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो? तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, क्योंकि 10th में पढ़े सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? तो हमें इसको हम किस रूप में लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर tan x होता है और dx का x प्लस, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx लिखोगे। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है?
तीसरा देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां देखिए मैंने लिखे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल 1 माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवीजन में आ जाएगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। पुट कर दीजिए, कितना लिखोगे साइन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 dx। तो 1/2 बाहर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। अब यहां पर लिखिएगा 1/2 1 dx माइनस कॉस एक्स dx लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और dx का x प्लस सी। तो आपका आंसर कितना आ गया जी x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दीजिए x 2 को इसमें मल्टीप्लाई x/2 माइनस साइन एक्स से। क्लियर है, मतलब इसको उसमें कन्वर्ट कर जिसका इंटीग्रेशन जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को नहीं पता है। अब उसी प्रकार 1 माइनस साइन 2x का पता नहीं है तो हम इसको पहले ब्रेक करेंगे, कैसे 1 के जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का, तो मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट से फ्री हो जाएगा। और कॉस का होता है क्या साइन एक्स और साइन का माइनस कॉस एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स। कितना हो जाएगा इसका आंसर जी साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अभी मैं करके बताते हैं इसका, इतना पहले नोट कीजिए सब लोग, उसके बाद बताएंगे। कोई दिक्कत है इतना में? सामने सारा फार्मूला लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर का नहीं जानते हो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। देखिएगा फोर्थ नंबर, देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। रूट के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx से। ध्यान दीजिएगा सब लोग, रूट के अंदर 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए और dx। अब ध्यान दीजिएगा साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, इसके वैल्यू 1 होता है जी, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b के, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये रूट से फ्री होगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx। अब इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स dx। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है जी माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, साइन का माइनस कॉस। ठीक है, दूसरा देखिएगा जी फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में कैसे करेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स है तो रेशनलाइज कर देना है 1 माइनस साइन एक्स से नीचे ऊपर, ताकि हम उसको इंटीग्रेशन का फॉर्म में बदल सके। हाँ एक और चीज नहीं बताएं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैं एक ही का आंसर मैं अलग अलग तरीके से लाएंगे जी, तो आप ये मत बोलोगे कि सर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, मैं अभी मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मल्टीपल एंगल से एक सब मल्टीपल से, दोनों आंसर सेम ही रहेगा। बोले सर ऐसे कैसे, उसको कन्वर्ट करके वापस दोनों में मिलाएंगे ताकि आपको आगे दिक्कत न हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन होता है इंडिफिनिट में कि एक ही क्वेश्चन को आंसर 2 तरीके से लिखा जाता है और दोनों आंसर अलग अलग लगेगा, तो आंसर में किताब में रहेगा तो लगेगा कि ये तो आंसर मेरा गलत आ रहा है। नहीं वैसा गलत होता है। अभी देखिएगा मैं पहले ये तरीके से बताते हैं और उसके दूसरे तरीके से बताएंगे। ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, रेशनलाइज करेंगे। काहे रेशनलाइज कर रहे हैं, ताकि हम उसको फॉर्मूला में सेट कर सके। अब देखिएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या इंटू dx, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब इसको अलग अलग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है जी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए क्या करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx।
अब देखो 1/cos² सेक स्क्वायर एक्स होता है जी। इसको लिखेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos x dx। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टाइन एक्स होता है जी, तो टाइन एक्स सेक एक्स dx हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर का होता है tan x और सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स होता है, अब प्लस सी हो गया। सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यही क्वेश्चन का मैं एक दूसरे तरीके से भी बताते हैं, आंसर अलग लगेगा तो आपको वो गलत नहीं वो भी सही है, देख लीजिएगा ये इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से बनाएंगे और दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये जो ये क्वेश्चन बनाए हैं ना, इसको भी मैं एक और तरीके से बनाएंगे, दोनों आंसर सेम ही मतलब दोनों का आंसर अलग लगेगा लेकिन आंसर सही होता है दोनों। हाँ अभी मैं करके बताते पहले एक ही का। इसमें ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन में रेशनलाइज करना होता है, और एक और जो चीजें अभी जो मैं बताएंगे ना उसको बहुत काम आता है, उस कंसेप्ट से जो भी मैं इसी को दो तरीके से बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन को दो तरीके से और दोनों का आंसर अलग अलग रहेगा, लेकिन ये वाला आंसर और वो भी आंसर दोनों आंसर सही है, सेम नहीं दिखने में लगे लेकिन दोनों आंसर सही है। वही मैं बताना चाहते हैं कि दोनों आंसर सही। अब बोलो सर वो कैसे हो जाएगा सही, तो उसको भी मैं प्रूफ करके बता सकते हैं। देख हमने इस क्वेश्चन में किए क्या, हमें इसको ऐसा कुछ करना है ताकि हमें कोई इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में बदल सके जिसकी हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बैठा हुआ था, रेशनलाइज करने से देखिए इस फॉर्म में हम फार्मूला जानते हैं, अब मैं इंटीग्रेशन लगाएंगे क्योंकि अब ये तब तक काम कर रहे थे जब तक इसको इंटीग्रेशन में नहीं बदल पा रहे थे। अब हम इसको ऐसे कन्वर्ट के जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं फिर फार्मूला लगाते हैं। सब क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि हम इनडायरेक्ट रूप से तो उसको डायरेक्ट में बदलने के लिए रेशनलाइज, इसमें भी रेशनलाइज करोगे 1 माइनस साइन एक्स से। अब बिना रेशनलाइज के भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वो भी तरीके बताएंगे। बिना रेशनलाइजेशन के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको भी रेशनलाइज करके बनाओ 1 माइनस साइन एक्स। अब बिना रेशनलाइज का भी बनाया जाता है, दोनों तरीके से बना सकते हैं।
हो गया। चलिए देखिए, अब यही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताते हैं जी, क्योंकि अच्छा एक चीज और, जैसे भी इंटीग्रेशन में ना आप जिधर से चलो उधर से बनना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे बनाए तो इसके अलावा नियम नहीं, इस एक क्वेश्चन को बनाने के अनगिनत तरीके हैं। ठीक है, तो आप ये चीज की आप सीधे देखो तो सीधे जैसे चाहो वैसे बना दो। ठीक है, तो क्वेश्चन को तोड़ने मरोड़ने के लिए आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 साइन स्क्वायर x। तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x dx लिख सकते हैं क्या। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब ये पूरे को मान लीजिए थीटा, क्या मान लीजिए पूरे को, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिए कहां लिखे, 1 माइनस कॉस x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है क्या। तो यहाँ पर 1 माइनस ये पूरे को x मान लीजिए पूरे को, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 2x बाई 2 x हो जाएगा dx, होगा कि नहीं होगा, x पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 और 2x का आधा x हो जाएगा। अब ये 2 का रूट 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर का रूट से फ्री होगा तो पाई बाई 4 माइनस x dx, ऐसा हो गया। और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब एक्स के मल्टीपल में क्या दिया हुआ है, एक्स के मल्टीपल में -1 है, कितना है -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है जी। जो भी अगर कोई मैं बोल देना कि बताइए जी साइन एक्स माइनस 2 माइनस 3x है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, तो क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, -2 माइनस 3 लिखो, एक्स के जो मल्टीपल में रहता है ना उससे डिवीजन करती, तो एक्स के मल्टीपल में कितना है -3, तो -3 से डिवीजन तो +3 हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। यहां पर भी देखिए एक्स के मल्टीपल में कितना -1, तो -1 से डिवीजन करेंगे तो +√2 हो जाएगा ना, तो ये आंसर हो गया। अब बोलो सर ये क्वेश्चन ये वाला आंसर और पहला का आंसर तो अलग अलग है, ये आंसर वो आंसर सेम है, कैसे जो मैं करके दिखाते हैं, अब मैं थोड़ा सा मिलाते हैं दोनों को कि सही है कि गलत। तो देखिए √2 cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी का cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो हम cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू प्लस सी लिख सकते हैं क्या, cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 cos x 1/√2 sin x, अब प्लस सी लिख सकते हैं क्या, √2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पुराना आंसर में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, यही आंसर आ गया ना, पहले वाला यही आंसर आया था ना। तो कहने का मतलब आप ये आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, अब घूम करके वहीं पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन करने के लिए आना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं जो दूसरे तरीके से। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, बताइए ये आंसर हो गया आपका। इसको चाहे तो वापस से पुराना आंसर ला सकते हैं जो पहले बनाए थे, तो वो ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे कैसे जानते हो, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, ये tan x माइनस एक्स है, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। देखिएगा 1/1 प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब 1 प्लस पूरे को x मान लीजिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला बताएं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स dx हो जाएगा क्या। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स जितना रहता है उसका आधा हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है पाई बाई 4 माइनस, तो पाई बाई 2 के आधा पाई बाई 4, आई एक्स के आधा कितना हो जाएगा एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, अब 1/2 बाहर हो गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर
पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, कोई दिक्कत देता में। अब देखिए, अब यहां से देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। x के मल्टीपल में कितना है, माइनस 1 बाई, तो माइनस 1 बाई 2 से डिवीजन कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस। अब बोलोगे अब सर ये वाला आंसर तो अलग अलग आ रहा है, तो ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि ये है हाफ एंगल और ये है मल्टीपल, सब इसका फुल एंगल है ना, ये x में है, ये x बाई 2 में, तो दोनों अलग अलग एंगल है, दोनों सेम ही है। इसको हम चाहें तो वापस से मैं इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है जी, tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। करके बताएं इसको भी, जैसे मैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपन tan a माइनस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा, और tan x बाई 2 को sin अपन cos में कन्वर्ट करना होगा, तो cos x बाई 2 अपन माइनस sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको किस में बदलना है जी, सेक में बदलना है ना, ठीक है। अब रेशनलाइज करना होगा क्योंकि हमें इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब इसको एंगल में फिर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइन से इसका रेशनलाइज करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इतना नोट कर लीजिए। मतलब एक क्वेश्चन को अभी कई तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने बताएं, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। आप पहले एक तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद में ढेर एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। हो गया क्या? चलिए आगे बताएं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन की तरह बनाइएगा जी। 6 क्वेश्चन किसके तरह बनाएंगे, 5th नंबर क्वेश्चन की तरह। अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दीजिए, देखिएगा इधर 6 इंटू क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है जी। बात मत किया करिए, अभी इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे ऊपर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, ये मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 बाई साइन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। अभी पहला क्वेश्चन यही दिए थी जी tan स्क्वायर का, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर का, तो सेक एक्स होता है, और इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan के, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स, और एक्स का होता है डी एक्स का एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस ये कितना माइनस माइनस प्लस है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका।
क्योंकि tan का डायरेक्ट नहीं ना पता था, पुराना वाला क्वेश्चन बन गया था, tan को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही है, ds का भी पता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें कैसे करोगे जी, देखिए इसको 4 अपॉन साइन स्क्वायर cos sec स्क्वायर होता है, और cos sec स्क्वायर का माइनस cot x होता है। अब इसका cos अपॉन साइन cot x और 1 बाई साइन cos sec x, तो cos sec x इंटू cot x माइनस cos sec x होता है, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 cos sec x हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, माइनस 4 cot x, 4 अपॉन cos sec स्क्वायर कितना होता है, cos sec स्क्वायर का माइनस cot x, तो माइनस 4 cot x। अब इसको कैसे करेगा देखिएगा, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कटा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी सिखाए हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर का tan x माइनस x प्लस आंसर। इसका कैसे करोगे, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अपॉन cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा, 1 बाई sin स्क्वायर cos sec स्क्वायर, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर sin स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कटा, 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर। तो आपको पता है ना sin स्क्वायर का cos sec स्क्वायर का माइनस cot x, और इधर आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का tan x, और यहाँ पर बन के जगह पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको अलग अलग कर लीजिए, sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कटेगा, 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan x। अब यहाँ पर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा, 1 बाई sin स्क्वायर cos sec स्क्वायर, और cos sec स्क्वायर का माइनस cot x, ये हो गया आपका। चलिए मैं बताते हैं जी, तो मैं ओरली थोड़ा सा बता दिए, कहेंगे ऊपर ऊपर जाएगा, इसलिए मैं तुमको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, बन जाएगा, लेकिन इधर वाला को अभी दिक्कत होगा, तो इसलिए मुझे बताना तो पड़ेगा, सबको आना चाहिए, सारे स्टूडेंट को बनाने के लिए आना चाहिए, एक एक स्टूडेंट को, सबको बराबर ही आता है। एक में चीज बताते हैं, क्या है ना कि थोड़ा कोई थोड़ा कम बनाता है ना, इसलिए उसको थोड़ा कम आते हैं, अगर थोड़ा सा वो ज्यादा बनाने लगे तो फिर वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वो जैसे में क्या होता है कि थोड़ा कम अगर है, जैसे में अगर किसी के पास 5 रुपया, किसी के पास 100 रुपया, इसका मतलब वो अमीर नहीं हो गया, यही अगर 95 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कमाना पड़ेगा, करने के मतलब थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर दोनों हैं, ठीक है, कि बस थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत है आप लोगों को। होमवर्क दे क्या, कितना ही बना, होमवर्क दे दे 5 क्वेश्चन, चलिए दे देते 5 क्वेश्चन होमवर्क जी। कितने क्वेश्चन, चलिए यही वाला दे दे क्या, चलिए दे देते, जिनको जितना बना करके लाएगा, फिर मैं तो कल से डिस्कस करेंगे। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, cos 2x, मैं ओरली बोल देंगे ऐसे, आप टेंशन मत लीजिए, अगर जो समझने वाले हैं वो बना ही लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस cos 2x अपॉन, समझिए पूरा खेल ट्रिगो है, एक चीज जान लीजिए, समझो कि ट्रिगो का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो इनवर्स पढ़े हुए हैं ना वो sin इनवर्स cos x dx, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। लास्ट क्वेश्चन, tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx जी, ये हो गया क्वेश्चन आपका। और अली में बता देते हैं, cos 2x को लिखिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे ऊपर कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a प्लस b इंटू a माइनस, आंसर आ जाएगा आपका। इसको लिखिएगा 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कटा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट tan x, और tan इनवर्स tan x x होता है, तो x dx का x स्क्वायर बाई 2 आंसर। इसका क्या हो जाएगा, cos x का sin पाई बाई 2 माइनस x, और sin इनवर्स sin x x, तो पाई बाई 2 माइनस x का पाई बाई 2 dx का पाई बाई 2x हो जाएगा, और x dx है x स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 आंसर।
इसका क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन से रेशनलाइज करके जो पहले बताए थे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से रेशनलाइज कर दीजिए, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, तो नीचे में होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आपको फॉर्मूला में सेट हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स और सेक स्क्वायर का टेन एक्स, आंसर आ गया। चलिए बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए कोशिश करके लाइएगा, फिर तो खेल करेंगे ही बहुत। इंटीग्रेशन में खूब मजा